अहमदाबाद प्लेन क्रैश की घटना हुई। भगवद गीता, लिटिल कृष्णा और कुरान की जो बुक है वो वहाँ पे जले नहीं। तो भगवान ने लोगों को क्यों नहीं बचाया? ये सवाल वहाँ पे पैदा होता है। कर्म ही आपकी जीवन के लिए, आपके मृत्यु के लिए जिम्मेदार होते हैं। दुनिया का एक छोटा से छोटा जीव भी अगर हो ना तो उसको भाई मौत से तो डर लगता ही है। उनका जैसे नसीब था वो उनके साथ हुआ। उस जीवन सच में अच्छा जीना है तो भगवान के शरण में हमेशा आपको रहना पड़ेगा। भगवद गीता, कुरान, लिटिल कृष्णा की जो मूर्ति है वो, उसको ये मत आप दोष दो कि ये इन्होंने वो लोगों की जान क्यों नहीं बचाई। तो गाइस भाई अभी 12 जून 2025 को अहमदाबाद प्लेन क्रैश की घटना हुई और उसके बाद बहुत सारा वहाँ पे मतलब सर्च हुआ, इंक्वायरी हुई। 241 लोगों की जान गई प्लेन के अंदर और जो हॉस्टल के अंदर लोग थे, कुछ डॉक्टर की स्टडी करने वाले, वो भी वहाँ पे एक्सपायर हो गए। तो बहुत दुखद घटना है दोस्तों। लेकिन 2-3 दिन होने के बाद एक वीडियो सामने आता है न्यूज़ के अंदर कि भगवद गीता, लिटिल कृष्णा और कुरान की जो बुक है वो वहाँ पे जले नहीं, ठीक है ना। और ये जो है सब न्यूज़ के अंदर चल रहा है। और दूसरी बात कि लोग ऐसा कह रहे कि भगवद गीता जली नहीं, देखो पावर धर्म का। लिटिल कृष्णा की छोटी एक वहाँ पे मूर्ति थी, वो भी जैसे का वैसी रही, और कुरान की एक जो बुक थी वो भी जैसे का वैसी रही। तो ये सब होने के बाद भगवान ने लोगों को क्यों नहीं बचाया? ये सवाल वहाँ पे पैदा होता है कि लोगों को क्यों नहीं बचाया। तो इसका जवाब मैं तो इतना भाई ये नहीं कि ज्ञानी आपको बहुत परफेक्ट जवाब दूँ, लेकिन मेरे हिसाब से वहाँ पे एक ही जवाब बनता है। बाकी तो बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे दुख व्यक्त किया, ठीक है, और करना भी चाहिए क्योंकि ये इंडिया के अंदर बहुत ब्लैक डे वाली ऐसी एक इंसिडेंट है। बट वो जो चीज़ें हैं उसके ऊपर मैं बोलना चाहूँगा कि भगवद गीता वहाँ पे थी, कृष्ण भगवान जी की मूर्ति वहाँ पे थी, कुरान था, लेकिन फिर भी लोगों की जान नहीं बची। उसके पीछे पता है दोस्तों क्या होता है कि आप इस सृष्टि का, इस ब्रह्मांड का कोई भी जीव है ना, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, चाहे वो कोई भी हो, वो होता है सब कुछ कर्म से जुड़ा। क्योंकि आपके कर्म ही आपकी जीवन के लिए, आपके मृत्यु के लिए जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। क्योंकि कर्म हमारा अगर उस तरह से होगा, हमने कुछ गलत कर्म किए होंगे तो हमें मौत भी वैसे ही आएगी। मैं ऐसा नहीं बोलना चाहूँगा कि वहाँ पे जो हुआ वो सही हुआ, बहुत गलत हुआ। क्योंकि दुनिया का एक छोटा से छोटा जीव भी अगर हो ना तो उसको भाई मौत से तो डर लगता ही है। मुझे बहुत दुख हुआ कि ये जो घटना हुई, वहाँ पे प्लेन क्रैश हुआ, लोगों की जानें गई, कितने सारे सपने थे लोगों के, कितने सारे ऐसी परिवार थे जो सब कुछ तहस नहस हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। लेकिन कहने की बात यार दोस्तों की इसके अंदर भगवान की कोई गलती नहीं कि भगवद गीता बची, लिटिल कृष्णा की मूर्ति बची, तो हमें भी बचाना चाहिए था, हम क्यों नहीं बचे, धर्म कहाँ गया, ये सारे बहुत सारी कमेंट वगैरह आती है इस वीडियो के अंदर। लेकिन हमारे कर्म ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और मायने रखते हैं। अगर हम कर्म अच्छे करेंगे तो हमें ज़िंदगी भी अच्छी मिलेगी, हमें मौत भी अच्छी मिलेगी। अभी उनका कर्म, उनका जैसे नसीब था उनके साथ हुआ, उसके लिए हम तो बहुत दुख व्यक्त करते। लेकिन सच में भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और धर्म पहले भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, चाहे वो कोई भी हो। भगवान पहले भी थे, हमेशा से, सत्ययुग से, और आज भी, और हमारे साथ है, हमारे अंदर है। अगर आप भगवान का नाम जप करते हैं तो हमारे साथ ही भगवान है दोस्तों, उनको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर हम जाप करेंगे उनके नाम का, उन्हें याद करेंगे, उनके शरण में रहेंगे, तो सच में हमें जीवन हमेशा अच्छा ही मिलेगा। वो जो घटना हुई उसके बारे में मैं बोलना नहीं चाहूँगा, एक जनरल बात है कि अगर आप सच में ऐसा लगता है कि मुझे जीवन सच में अच्छा जीना है तो भगवान के शरण में हमेशा, भगवान के शरण में रहोगे तो ही ये सारी चीज़ें मुमकिन होगी, सारी चीज़ें पॉसिबल होगी, ठीक है ना। जो भी वहाँ पे 241 प्लस 25 से 30 जो हॉस्टल के डॉक्टर्स थे, उनकी जो डेथ हुई क्रैश के अंदर, तो सच में भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनको बहुत ही अच्छा एक पुनर्जन्म दे। लेकिन कर्म हमेशा दोस्तों बहुत मायने रखता है, और आपकी जितनी ज़िंदगी के जितने पल है ना, वो सबका हिसाब कर्म से ही होता है। इसलिए भगवान के ऊपर दोष मत कभी मत देना, वो हमेशा आपके साथ ही होते, हमेशा आपको प्रोटेक्ट ही करते। बस हम ही कभी कुछ छोटी मोटी और बड़ी गलतियां करते रहते। इसलिए भगवद गीता, कुरान, लिटिल कृष्णा की जो मूर्ति है वो, उसको ये मत आप दोष दो कि ये इन्होंने वो लोगों की जान क्यों नहीं बचाई।
ठीक है ना। सृष्टि का नियम है भाई, जो होना है वो अपने कर्म के हिसाब से होता है। इसलिए अच्छा जो भी आपके हाथों से होता है वो सच में वैसा ही करो, भगवान के शरण में उनके नाम का जप करो, सच में हमारा जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। ये मेरी राय है भाई, बिकॉज कि हमेशा मैं आई भवानी के बताए हुए रास्ते पे ही चलता हूँ और आप भी वही रास्ते पे चलो। ज़िंदगी सच में बहुत सुंदर है और कभी कुछ हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं, इसलिए घमंड कभी मत करना, कभी भी कुछ हो सकता है, ठीक है। तो सच में वीडियो को शेयर कर देना। इसमें धर्म की, भगवत गीता, लिटिल कृष्णा, कुरान, इनकी कोई भी गलती नहीं कि उन लोगों की जान नहीं बचाई, ठीक है। हमारा टाइम आया, हमें जाना पड़ेगा, चाहे आप कितने भी अच्छे हो, चाहे आप कितने भी बुरे हो, चाहे आप कितने भी अमीर हो, जाना तो है एक दिन। इसलिए जय भवानी, जय शिवाजी का नाम जप करो और आगे बढ़ो। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, दो लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, दो लाइक